कहानी एक ऐसी माँ की जो गरीबी में जीती रही, लेकिन अपने ईमान और बेटियों की इज्जत को कभी मिटने नहीं दिया। ये कहानी है सब्र की, उम्मीद की और अल्लाह पर यकीन की। टूटी फूटी झोपड़ी। माँ और 5 बेटियां सुबह की तैयारी में गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसमें रहती थी रुकैया बीबी, एक विधवा औरत जिसके पास कुछ नहीं था, न जमीन न पैसा। बस थीं उसकी 5 बेटियां। मरियम 17 साल, समझदार औरत की तरह सोचने वाली फातिमा 15 साल, सबकी मदद करने वाली अलीशा 13 साल, अल्लाह से गहराई से जुड़ी हुई नूर 10 साल, मासूम और हंसमुख जैनब 7 साल। सबसे छोटी मगर सबसे प्यारी माँ सबके लिए दिन रात मेहनत करती। दूसरों के घरों में बर्तन मांजना, खेतों में मजदूरी करना और कभी कभी कुछ चूड़ियां बेच लेना। एक बार ऐसा वक्त आया जब घर में कुछ भी नहीं बचा। 2 दिन से सबने कुछ नहीं खाया था, मगर रुकैया बीबी ने कहा, हम भूखे रह लेंगे लेकिन किसी का हक नहीं खाएंगे। अल्लाह की रहमत जरूर आएगी। बेटियां भी सब्र करती, बिना शिकवा किए। मरियम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। गांव के मदरसे से उसे स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। फातिमा ने अपने बाल काट कर कुछ पैसे कमाए ताकि किताबें खरीदी जा सके। जब मां को पता चला तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ए मेरी बच्चियों, तुम सब मेरे लिए जन्नत का तोहफा हो। रुकैया बीबी की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी नमाज और तवक्कुल। हर तकलीफ में वो पहले वुजू करती, फिर सजदे में गिर जाती। ए अल्लाह, मैं फ़कीर हूँ, लेकिन मेरी औलाद को हया, इज़्ज़त और इल्म दे दे। एक रात सबके सो जाने के बाद वो अकेली रोती, लेकिन अल्लाह से कभी शिकायत नहीं करती। वक्त गुजरता गया। अलीशा ने गांव की औरतों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। नूर ने चूड़ियों का छोटा सा काम शुरू किया। मरियम को शहर की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से दावत मिली, मुफ्त तालीम और रहने का इंतज़ाम। रुकैया बीबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे रब ने मुझे नाकाम नहीं किया। एक दिन अचानक माँ बीमार हो गईं। दवा के पैसे नहीं थे। ज़ैनब ने अपनी सबसे प्यारी गुड़िया बेच दी। फातिमा ने पूरी रात गांव के कुएं से पानी भरकर बेचा। अल्लाह ने उनकी मेहनत देखी और माँ धीरे धीरे ठीक होने लगीं। कुछ साल बाद मरियम ने इस्लामी स्कॉलर बनने की डिग्री ली और पूरे देश में मशहूर हो गईं। उसने पहला भाषण दिया अपनी माँ के नाम। अगर मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी और सब्र न सिखाया होता तो मैं आज यहाँ न होती। अब बेटियां काबिल बन चुकी थीं। सब ने मिलकर माँ के लिए एक पक्का घर बनाया। फिर एक दिन बेटियां एक टिकट लेकर आईं, हज का टिकट। रुकैया बीबी की आंखें भर आईं। मुझे तो लगता था कि मैं इस झोंपड़ी में ही मर जाऊंगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपने घर बुला लिया। हज के सफ़र पर माँ ने काबा को देखा और सजदे में गिर पड़ी। ए अल्लाह, तूने मेरे सब्र को देख लिया, अब तू मेरी बेटियों की हिफाजत करना। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है जो अपने बच्चों के लिए जीती है। हर उस लड़की की है जो हालात से नहीं, अपने ईमान से लड़ती है। याद रखिए, अगर सब्र है तो रहमत ज़रूर आएगी। अगर ईमान है तो रास्ते खुलेंगे, और अगर माँ की दुआ है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक माँ की मेहनत